हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जो आपको कहानी सुनाऊंगी उसका शीर्षक है ईमानदार दूध वाला। एक बार की बात है, दयालपुर गांव में ललित नाम का एक दूध वाला रहा करता था। उसके पास एक गाय थी। वह गांव में दूध बेचता था। हर कोई उसके घर सुबह सुबह दूध लेने के लिए एक कतार में खड़े हो जाते हैं। एक दिन ललित बोला, सुनो, जरा दूध निकालने वाली बाल्टी देना, जल्दी करो, लोग आने ही वाले होंगे। मोना बोली, मैंने पहले ही तबेले के पास बाल्टी रख दी है, आप जल्दी से दूध निकालना शुरू कर दीजिए। ललित दूध निकालना शुरू कर देता है। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है। लोग आते हैं और दूध लेकर चले जाते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी आता है। बूढ़ा आदमी बोला, बेटी, थोड़ा आज ज्यादा दूध मिलेगा क्या? मोना बोली, चाचा जी, इतना ही बचा है। बूढ़ा बोला, मुझे लगता है बेटा, तुम्हें कुछ गाय और खरीद लेनी चाहिए, इससे कोई भी खाली हाथ नहीं लौटेगा। मोना बोली, आप ठीक कह रहे हैं दादाजी, वहाँ अभी भी कुछ लोग हैं दूध लेने के लिए। मोना बोली, माफ कीजिएगा, आज दूध खत्म हो गया है, जिनको भी दूध नहीं मिला वो शाम को आकर दूध ले लेना। एक औरत बोली, आज फिर से दूध खत्म हो गया, समझ नहीं आता कितनी जल्दी आऊं। मोना, तुम कुछ और गाय क्यों नहीं खरीद लेती? मोना बोली, मैं भी यही सोच रही हूँ दीदी, मुझे भी अच्छा नहीं लगता ऐसे सबका खाली हाथ लौट जाना। मैं इनसे बात करके देखती हूँ क्या होता है। मोना बोली, सुनिए ना, मैं कह रही थी कि हमें कुछ गाय और खरीद लेनी चाहिए, हमेशा कोई न कोई रह ही जाता है। अब तो हमारा काम भी अच्छा चलने लगा है, कुछ और गाय खरीद लेते हैं ना। ललित बोला, चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ इधर उधर। मोना बोली, चलिए नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता करने के बाद ललित बोला, मोना, मैं जरा पास के गांव में जा रहा हूँ। इसके बाद ललित गाय खरीदने के लिए पास के गांव के तबेले में चला जाता है। ललित गाय बेचने वाले को बोलता है, कुछ गाय खरीदनी थी, इसीलिए यहाँ चला आया। पहले वाली गाय तो आपने बहुत अच्छी दी थी, एकदम शांत और दूध भी गाढ़ा। इस बार भी हमें ऐसी ही एक गाय चाहिए जो शांत हो और जिसका दूध एकदम गाढ़ा हो। गाय बेचने वाला बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, हम तुम्हें अच्छी गाय ही दिखाएंगे। ये देखो, ये हमारे तबेले की सबसे अच्छी नस्ल है, ये शांत भी है और दूध भी गाढ़ा देती है। ललित ने गाय के सिर पर हाथ रखा। गाय एकदम शांत थी। गाय बेचने वाला बोला, रुकिए, मैं आपके सामने इसका दूध निकलवा कर दिखाता हूँ। गाय बेचने वाला आवाज देकर राजू को बुलाता है और बोलता है, राजू, जरा दूध निकाल कर ले आ। राजू ने तबेले वाले को एक लोटे में दूध निकाल कर दिया। ललित बोला, हाँ भैया, दूध तो बढ़िया है और स्वादिष्ट भी लग रहा है, तो ये गाय तय रही। ललित बोला, ले बिरजू, जरा तू भी चख। बिरजू बोला, हाँ मालिक, ये तो वाकई बढ़िया है। इसके बाद ललित और बिरजू दोनों घर जाने लगते हैं। रास्ते में अचानक मौसम खराब हो गया। ललित और बिरजू गाय और उसके बछड़े को लेकर भागने लगे। घर पहुंचकर ललित बोला, बिरजू, तू गाय और बछड़े को तबेले में बांध दे। बिरजू बोला, ठीक है मालिक। बिरजू गाय बांधने के लिए तबेले में जाता है। थोड़ी ही देर बाद भागता भागता ललित के पास आता है। बिरजू बोला, मालिक मालिक, बछड़ा नहीं मिल रहा। ललित बोला, ये क्या बोल रहे हो, बछड़ा कहाँ गया? बिरजू बोला, लगता है आते वक्त तूफान में वो मेरे हाथ से छूट गया। ललित बोला, मोना, तुम इनको देखो, मैं उसको लेकर आता हूँ। मोना बोली, सुनिए जी, मौसम धीरे धीरे खराब हो रहा है, आप मत जाइए। ललित बोला, तुम कैसी बात कर रही हो, वो गाय मेरे भरोसे आई है और मैं उसके बछड़े को मरने के लिए छोड़ दूं? मोना बोली, तो आज बिरजू को साथ लेकर जाइए। ललित बोला, अगर हम दोनों चले जाएंगे तो तुम्हारे ऊपर सारा काम आ जाएगा, तुम परेशान हो जाओगी, इसीलिए तुम परेशान मत होना, मैं उसे जल्दी लेकर आऊंगा। इसके बाद ललित बछड़े को ढूंढने चला जाता है। वह उसी रास्ते में चलने लगा जहाँ से वो आया था। कुछ दूरी पर उसे गाय की आवाज आने लगती है। ललित तुरंत उस आवाज का पीछे करने लगता है। वह देखता है कि एक गाय और उसके सामने उसका बछड़ा उसी की ओर आ रहे हैं। ललित बछड़े को देखकर खुश हो जाता है।
ललित ने जैसे ही बछड़े को पकड़ा और जाने लगा, वैसे ही वो गाय रुक गई। ललित को थोड़ा अजीब लगा। ललित बोला, लगता है तुम भी इस बछड़े की तरह खो गई हो, चलो मेरे साथ चलो। ललित दोनों को लेकर घर आ जाता है। मोना बोली, ये क्या जी, आप तो बछड़ा लाने गए थे, ये गाय भी साथ ले आए? ललित बोला, जब मैं जंगल गया तो मैंने देखा कि ये गाय हमारे बछड़े के साथ मेरी तरफ आ रही है। इस गाय ने हमारे बछड़े की सुरक्षा की है, तो इसकी सुरक्षा करना भी मेरा दायित्व बनता है। मैं कल ही कोतवाल के पास जाकर इस गाय के बारे में बता दूंगा। किसी की होगी तो वो लेने आ जाएगा। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। तब तक ये खा लेगी हमारी गायों के साथ थोड़ा बहुत चारा। ललित खाना देकर सो गया। अगले दिन ललित बोला, बिरजू जल्दी आ। ललित बोला, थोड़ा पेट भर जाएगा उसका। ललित और बिरजू दोनों ने गाय का दूध निकालना शुरू किया। गांव के लोग फिर दूध लेने के लिए इकट्ठा हो गए। मोना बोली, आज कितना दूध चाहिए? बूढ़ा आदमी बोला, बेटा 1 किलो दे दो, बहुत दिन हो गए गाजर का हलवा नहीं खाया। तुम्हारी चाची ने कहा है अगर खाना है तो दूध लेकर आना पड़ेगा। मोना बोली, हाँ चाचा जी, आज आपको गाजर का हलवा खाने को जरूर मिलेगा, क्योंकि हम एक और गाय ले आए हैं। बूढ़ा बोला, बढ़िया, अब तो कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद सब चले जाते हैं। बिरजू बोला, भैया अब हम जाएं? ललित बोला, हाँ तुम भी जाओ। इसके बाद बिरजू वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ललित वापस तबेले में जाता है। ललित बोला, हे भगवान, शायद वो इस बच्चे को बांधना भूल गया। वो बछड़े के पास गया। उसने देखा कि वो दूध पी रही थी। ललित बोला, लगता है इसका कुछ समय पहले ही बच्चा हुआ है। अब भगवान करे जल्दी से इसके मालिक का पता लग जाए। इसका बच्चा भी इंतजार कर रहा होगा। मोना बोली, सुनिए, जया दीदी ने दूध मंगाया है, थोड़ा कम पड़ रहा है, आप इससे दूध निकाल लीजिए। उनके घर में भोज का आयोजन है। ललित बोला, ये तो काफी देर से दूध पी रहा है, मुझे नहीं लगता कि कुछ दूध बचा होगा, देखता हूँ एक बार निकाल के। ललित ने दूध निकालना शुरू किया। ललित बोला, अच्छा सुनो, कोई बर्तन देना। मोना बोली, बर्तन तो सारे भरे हैं, आप ऐसा कीजिए, तब तक इस बाल्टी में दूध निकाल लीजिए। ललित बोला, और इससे छोटा बर्तन नहीं मिला? मोना बोली, चला लीजिए ना इससे काम, अभी मैं घर का काम कर रही हूँ। ललित बोला, ठीक है। ललित ने जैसे ही दूध निकालना शुरू किया, उस गाय ने खुद ही दूध निकालना शुरू कर दिया। ललित कुछ सोच नहीं पा रहा था। बाल्टी पूरी भर गई और दूध नीचे गिरने लगा। ललित बोला, बंद हो जा, बंद हो जा, रुक जा मेरी माँ। अचानक दूध आना बंद हो गया। फिर से ललित ने निकालने की कोशिश की, दूध फिर से आना शुरू हो गया। ललित बोला, बंद हो जाओ, दूध आना बंद हो गया। ललित बोला, जल्दी से अंदर जाकर बाल्टी ले आओ। अरे मोना देखो, कमाल हो गया। ललित दूध से भरी बाल्टी को मोना को पकड़ाता है। मोना बोली, अरे ये तो बहुत ज्यादा है, लगता है कुछ दिनों पहले ही इसका बच्चा हुआ है। ललित बोला, इस गाय में कुछ तो बात है, तुम्हें पता है इससे दूध आना बंद ही नहीं हो रहा था। जब मैंने कहा बंद हो जा, बंद हो जा, तो बंद हो गया। मोना बोली, सुनिए जी, मुझे तो लगता है ईश्वर की कृपा है, वरना इस तूफान में पहले तो हमारे बछड़े को बचाया और फिर इस तरह दूध देना। मुझे लगता है प्रभु की कृपा है। सुनिए जी, ये बात आप किसी को मत बताइएगा। ललित बोला, लेकिन ये गाय हमारी नहीं है, कभी भी इसका मालिक इसे लेने आ सकता है। मोना बोली, लेकिन जब तक इसका मालिक नहीं आता है तब तक हम इसकी देखभाल करेंगे। ललित बोला, ठीक है। मोना बोली, एक बार दोबारा देखते हैं ये चमत्कार है भी या नहीं। ललित बोला, चलो। ललित ने दूध निकालना शुरू किया। दूध अपने आप आना शुरू हो गया। मोना बर्तन लाती है, बर्तन भरते गए। इस तरह मोना ने घर के सारे बर्तन भरवा दिए। मोना बोली, इसे रुकने को बोलिए आप। ललित बोला, हे गाय माता रुक जाइए। गाय रुक गई। ललित बोला, आपके लिए रोटी लाया हूँ, आप ये खा लो, लगता है बड़ी समझदार है। मोना बोली, सुनिए जी, क्यों ना हम आसपास के गांव में कुछ शाखाएं खोल लेते हैं। अब दूर दूर के गांव वाले तो हमारे पास आ नहीं सकते, तो हम उनके पास चले जाते हैं। और वैसे भी इतने दिन हो गए, अभी तक इस गाय को लेने कोई नहीं आया। मैं तो कहती हूँ
इसे प्रभु का आशीर्वाद समझिए और सही इस्तेमाल कीजिए। ललित बोला, मुझे क्यों लग रहा है कि तुम्हारे मन में ज्यादा ही लालच आ रहा है। मोना बोली, कैसा लालच? जो इंसान परिस्थिति को स्वयं के अनुरूप नहीं ढाले, परिस्थितियां उसके विपरीत चली जाती हैं। और मैं तो बस घर आई लक्ष्मी का स्वागत कर रही हूँ। अब आप ही बताइए, कुछ गलत कर रही हूँ क्या? इसके बाद ललित जगह जगह अपनी दुकान खोल लेता है और देखते ही देखते ललित का काम चलने लगता है। ललित एक बड़ा घर बना लेता है। एक दिन ललित नोटों की गड्डियों को गिन रहा था। मोना बोली, अब ये सब बंद कीजिए, कितना काम करेंगे, चलिए बंद करिए। ललित बोला, ठीक है, लो बंद कर दिया। कभी कभी सोचता हूँ वो एक दिन था जब हम सामान्य जीवन बिताया करते थे और एक दिन आज है। सब प्रभु की कृपा है। मोना बोली, मैंने तो कहा ही था आपसे, देखिए जिसे आप लालच कह रहे थे, आखिर वो समझदारी निकली ना। ललित बोला, सही कहा तुमने, अगर उस दिन वो गाय हमें नहीं मिलती तो आज हम वही कर रहे होते। मोना बोली, लेकिन ध्यान रखना वो किसी की नजरों में ना आने पाए, वरना कोई उसे चुरा लेगा। मोना बोली, बिरजू कहाँ गया? दूध गर्म किया या नहीं? बिरजू बोला, लाता हूँ दीदी। लीजिए दीदी। मोना बोली, ठीक है, अब तू जा। इसके बाद मोना और ललित सो जाते हैं। रात को तबेले में आग लग जाती है। सारी गाय चिल्लाने लगती है। ललित तुरंत उठकर बिरजू को आवाज देता है। बिरजू नींद से तुरंत उठकर वहाँ पानी डालने लगता है। थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाता है। ललित गायों को दूसरी जगह ले जाता है। तभी वो देखता है कि जादुई गाय उसमें नजर नहीं आ रही। ललित मोना को सब बता देता है। मोना बोली, अब क्या करेंगे, हम दूध कैसे पहुंचाएंगे दुकानों में? ललित बोला, मैं ऐसा करता हूँ, कुछ दिनों के लिए दुकानें बंद कर देता हूँ। मोना बोली, ठीक है, यही सही रहेगा। ललित सब जगह ढूंढता है। पूरी रात बीत जाती है। मोना बोली, कुछ तो खा लीजिए। ललित बोला, कैसे खा लूं, तुम ही बताओ, पता नहीं वह कहाँ चली गई। उसकी वजह से आज हम ये जिंदगी जी पा रहे हैं। आज जब उसकी कोई खबर नहीं मिल पा रही है तो तुम चाहती हो कि ये सब जानने के बाद भी मैं चैन से खाना खा लूं। ललित पूरा दिन उसे ढूंढता है, लेकिन वो गाय उसे नहीं मिलती। थक कर ललित शाम को अपने घर आ जाता है। मोना ललित के लिए पानी लाती है, लेकिन तब तक वहाँ एक बूढ़ी अम्मा आ जाती है। अम्मा बोली, क्या हुआ ललित बेटा, सब ठीक है ना? ललित बोला, नहीं अम्मा, मेरी गाय कहीं चली गई है, पता नहीं कैसी होगी। अम्मा बोली, बेटा तू चिंता मत कर, पशु अपने मालिक से ज्यादा देर दूर नहीं रह पाते, वो जल्दी ही वापस आ जाएगी। ललित बोला, बस भगवान करे ऐसा ही हो। अम्मा बोली, चल अब मैं चलती हूँ, फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मोना बोली, कुछ तो खा लीजिए, इस तरह बिना खाए आप कब तक ढूंढते रहेंगे? आप कमजोर हो गए तो फिर हमारी लाडो को कौन ढूंढेगा? ललित खाना नहीं खाता है। वो पानी पीता है और घर के दरवाजे पर बैठकर अपनी गाय के आने का इंतजार करता है। पूरा दिन थक जाने के कारण ललित को नींद आ जाती है। ललित सपना देखता है कि ललित अपनी गाय को ढूंढ रहा है। सपने में ललित बोला, लाडो कहाँ है तू, जल्दी आ जा। तभी लाडो उसे कोहरे से आती हुई दिखाई देती है। उसके गले में घंटी बज रही है और वो धीरे धीरे उसके पास आ रही है। जैसे ही वो गाय को हाथ लगाता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो देखता है गाय उसके पास बैठी है। वो खुश हो जाता है। ललित बोला, मोना, हमारी लाडो आ गई है। मोना बोली, देखिए सब कुछ ठीक हो गया ना, चलिए अब अंदर आइए, कुछ खा लीजिए। मोना बोली, बिरजू तुम इसे तबेले में बांध दो। ललित बोला, नहीं मैं ले जाऊंगा। ललित उसे तबेले में बांधता है। उसके सामने ललित घास रखता है और पानी भी रखता है। ललित बोला, आज के बाद तुम कहीं मत जाना, तुम्हें पता है ना मैं कितना डर गया था। ये दुनिया अच्छी नहीं है, यहाँ लालची मतलब के लोग भरे पड़े हैं। कौन जाने कब तुम्हें कौन चुरा ले जाए। वादा करो तुम ऐसा दोबारा नहीं करोगी। गाय आवाज देती है। ललित बोला, अब तुम खाओ, मैं भी चला खाने। आधी रात के समय एक आदमी कंबल ओढ़कर गाय चुराने की कोशिश करता है। गाय जोर जोर से आवाज निकालने लगती है। ललित तुरंत भागकर तबेले में पहुंचता है। आदमी को गाय चुराते देख ललित उसे पकड़ने की कोशिश करता है। ललित के हाथों में कंबल आ जाता है। ललित कंबल को खींचता है, लेकिन वो आदमी भाग जाता है।
इस बार ललित ने लाडो को एक सुरक्षित कमरे में बंद कर दिया। मोना बोली, क्या हुआ जी? वो आवाज, लाडो तो ठीक है ना? ललित बोला, कोई लाडो को चुराने की कोशिश कर रहा था। मोना बोली, कहीं तबेले में आग लगाने वाला और लाडो को चुराने आने वाला आदमी दोनों एक ही तो नहीं? ये कंबल किसका है? ललित बोला, ये कंबल उसी चोर का है। अगले दिन ललित गाय के पास जाता है और दूध निकालना शुरू करता है। ललित बोला, बिरजू सुनो, आज तुम लाडो को जंगल चराने ले जाना। बिरजू बोला, ठीक है मालिक। ललित, वैसे तुम कल कहाँ थे? बिरजू बोला, कब मालिक? ललित बोला, जब रात को जोर जोर से तबेले से आवाजें आ रही थी। ललित बोला, कौन सी आवाज मालिक? मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी, लगता है मैं गहरी नींद में था। ललित बिरजू के पीछे जाता है और गले में जो माला थी उसे निकालने को कहता है। ललित बोला, ये बताओ बिरजू, यह धागा तुम्हारी माला के हुक में कैसे आया? बिरजू बोला, मालिक, कपड़े निकालते वक्त कई बार इस माला में मेरे कपड़े फंस जाते हैं, शायद इसी तरह ये धागा फंस गया होगा। ललित बोला, ठीक है। ललित अंदर जाकर वो कंबल लाता है। ललित बोला, तुम्हें कंबल और ये धागा दोनों एक जैसा ही नहीं लगता? और इस कोने से धागा भी खींचा हुआ है, इस धागे का रंग भी इस कपड़े के जैसा ही है, ये तो इत्तेफाक नहीं हो सकता। बिरजू बोला, मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मैंने मजबूरी में आकर किया है। ललित पूछता है, कैसी मजबूरी? बिरजू बोला, मालिक, मैंने कुछ लोगों से कर्ज लिया था अपनी बहन की शादी के लिए। कर्ज न चुका पाने की वजह से वह मुझे मारने की धमकियां दे रहे हैं। मैंने उस दिन आपको और दीदी को बात करते सुन लिया था। मैंने सोचा कि वो गाय बेच दूं, इससे मेरा कर्जा उतर जाएगा। ललित बोला, कितना कर्जा लिया था तुमने? बिरजू बोला, 50,000 रुपए। ललित बोला, शर्म नहीं आती? जहाँ तुझे हमेशा रहने और खाने को मिला तू वहीं चोरी कर रहा है? बिरजू बोला, मुझे माफ कर दीजिए, वो मुझे मार डालेंगे, इसी डर से मैंने ऐसा किया। ललित अंदर गया और पैसे लेकर आया। ललित बोला, जा और उन्हें ये पैसे दे दे, तूने ये अपनी बहन के लिए किया था, अगर कोई और होता तो तुझे जेल भिजवा देता। बिरजू यह सब सुनकर चला गया। ललित के पास वही अम्मा आती है। ललित बोला, अम्मा आप? अम्मा बोली, बेटा क्या हुआ, तू परेशान लग रहा है? परेशान मत हो बेटा, वो गाय तेरे पुण्य कर्मों का ही फल है जो तुझे आज ऐसी गाय मिली है। मैंने देखा कि किस तरह तूने उस तूफान में अपनी परवाह न करते हुए उस बछड़े की जान बचाने का फैसला लिया, और जंगल के पशु के प्रति तेरा यही प्रेम देखकर मैंने इस गाय के लिए तुझे चुना। अब मेरी उम्र हो चुकी है, इसका ध्यान नहीं रख सकती, इसीलिए मैंने उस दिन तुझे वो गाय सौंप दी थी। अब सारी चिंताएं त्याग दे, और हाँ, जिस दिन तुझे तेरी ही तरह कोई नेक इंसान मिले तो उसे गाय दे देना। ये गाय कई सालों तक जिंदा रह सकती है और उस घर को संपन्न रखती है। ललित बोला, धन्यवाद अम्मा, मेरी जिंदगी में इतनी खुशियां भर देने के लिए। अब ललित समझ गया था कि वो अम्मा मेरी मदद करने को आई थी। इसके बाद ललित ने अपने तबेले में कई बेरोजगारों को रोजगार दिया और एक नेक इंसान की तलाश में भी लग गया। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।